क्या हुआ गोरा कद्दू, काहे फोन किए हो? अरे पापा, हम बोल रहे थे कि आप ट्रेन में चढ़े हुए हैं तो सो गए हैं ना, जाग नहीं ना रहे, रात हो गया है, सो जाइए। अरे गधा, वो हमको भी मालूम है रात हो गया है, सो रहे थे हम, बीच में तुम ही कॉल कर दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है पापा, सोइए। और हम बता दे, ताला लगा दिए हम मेन गेट में, ठीक है? अच्छा अच्छा, बढ़िया से लगाए हो ना? हाँ, 4 बार चेक किए है, बढ़िया से ही लगा हुआ है। और चाबी अलमारी में रख दी है, अगर गेट खोलना होगा ना आपको तो अलमारी से निकाल लीजिएगा, ठीक है? अरे बुढ़बा, घर में तो तुम है ना, तुम ना चाबी अलमारी से निकालेगा, हम कैसे निकाल सकते हैं, हम तो ट्रेन में है। अरे हाँ पापा, ये बात तो सही बोले आप, ठीक है हम ही निकाल लेंगे। ऐसे ये बताइए, सुबह में कितने बजे तक गेट खोल देंगे? अरे जब उठ जाओगे तब खोल देना ना। अरे पापा, हम रात में 2 बजे पेशाब करने के लिए उठते हैं, तब खोल देंगे ना। अरे पागल, रात में क्या खोलेगा तुम? अरे पापा, आप ही ना बोले जब उठेगा तब खोल देना, तो हम खोल के सो जाएंगे फिर। अरे पागल, तुम तो घर में डकैती करवा देगा, मुंह रख है क्या? कितना बार समझाए तुमको, सुबह में जब उठोगे ना तब खोलना। काहे पापा, सुबह में डकैती नहीं होता है घर पे? अरे बुढ़बक, सब जागता है ना, उस समय कम होता है डकैती, और दरवाजा खोलोगे तो ध्यान भी देना। अरे तो पापा, चोर भी तो सुबह में जागता है, बल्कि रात में तो सोया हुआ होगा बेचारा, सुबह सुबह काम पे निकलेगा वो भी। अरे गधा, चोर रात में ही जागता है। तो पापा, आप काहे जाग रहे हैं अभी रात में? आप भी चोर है क्या? अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? नहीं पापा, बकवास नहीं करे, आप बोले ना रात में जो जागता है वो चोर होता है, तो हम वही सोचे आप क्यों जाग रहे हैं रात में। अरे उस हिसाब से तो तुम भी जाग रहा है, तुम भी चोर हुआ। हाँ पापा, अगर आप चोर हो सकते हैं तो हम भी तो आप ही का बेटा है, हम भी चोरी होंगे, वही हम क्लियर करना चाह रहे थे। काहे कि चोर का बेटा तो चोरी न होगा। अरे तुम पागल हो गया क्या? फोन करके परेशान कर रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है फोन पे। अब समझ में आ रहा है पापा को, हमको बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे, अपना ट्रेन में मस्ती से घूम रहे थे, हमको सोने नहीं दे रहे थे ना, अब पता चल रहा है। और बकवास करेंगे तब समझ में आएगा इनको। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गए हो? अरे पापा, कुछ नहीं हुआ, क्या काम है आपको? अरे हमको थोड़ी ना कोई काम है, तुम ना फोन किए थे। हाँ, फोन तो हम किए थे, लेकिन उठाए तो आप थे ना, और जब उठाए थे बात हो चुका है तो फिर क्यों हमसे बात कर रहे हैं? फोन रख दीजिए और सो जाइए, सामान का ध्यान रखिएगा, ट्रेन में चोरी होता है आजकल बहुत। और आप तो जल्दी सो जाइए, नहीं तो किसी का सामान चोरी हो जाएगा ना तो आपको ही सब कोई चोर समझेगा, क्योंकि आप बोले ना रात में जो जागता है वो चोर होता है। अरे तुम साला पागल है, समझा? पागल हो गया है, उल्टा सीधा बकवास कर रहा है। फोन रखो, तुमको घर में आके बताएंगे हम। आप समझ में आया होगा पापा को, बहुत बकवास कर लेते ना, एक और बार फोन करेंगे तब समझ में आएगा इनको। अरे क्या हुआ, काहे बार बार कॉल कर रहा है तुम? अरे पापा, हम बाथरूम जा रहे हैं, प्रेशर लगा है, किसी का भी फोन आएगा तो उठा लीजिएगा। अरे पागल, हम घर में थोड़ी ना है। फोन है ना पापा आपके पास? हाँ हाँ फोन है। अरे तो फोन उठाने के लिए आपको घर में आने का क्या जरूरत है, वही ट्रेन से उठाइएगा ना। अरे हमको लगा तुम तो घर वाले फोन के लिए बोल रहे हो। अरे पापा, हम बुड़बक थोड़ी ना है, आप ट्रेन में तो घर वाला फोन के लिए आपको क्यों बोलेंगे? अरे तो पागल, हमको अपना फोन आएगा तो हम अपने उठाएंगे, तुम क्या बता रहे हो? नहीं, हम सोचे सो जाइएगा, गहरा नींद में चले जाइएगा तो ध्यान में नहीं न रहेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी हम बाथरूम जा रहे हैं तो 10 मिनट तक आपको कॉल नहीं कर सकते हैं। अरे 10 मिनट क्या, तुम सुबह तक कॉल नहीं करेगा, समझा? सो जा, सोने नहीं दे रहा है, सवेरे 5 बजे उठना है हमको, स्टेशन छूट जाएगा तुम्हारे चक्कर में। हाँ ठीक है ठीक है। अरे क्या हुआ भाई साहब, किससे इतना चिल्ला चिल्ला के बतिया रहे, रात में नींद खराब कर रहे हैं? अरे मेरा पागल बेटा बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। अरे वो तो ऊपर बैठा है ना, काला कलूठा लड़का, वो आपसे फोन करके क्या बात कर रहा है, डायरेक्ट कर सकता है वो तो। अरे ये तो छोटा पागल है, बड़ा पागल घर में बैठा हुआ है, घर से परेशान कर रहा है। वो साला देखने में पागल नहीं लगता है, लेकिन पागलपंती जब करता है ना तो खतरनाक करता है एकदम। अच्छा अच्छा, दोनों पागल है आपका घर में ना, तब ये न साला पेशाब कर दिया ट्रेन में। ए पागल, खड़ा काहे हो जी, सूतो ना तब से खड़ा हो गए हो। एक पागल यहाँ है, एक पागल घर पे है, परेशान करके रखा है। अरे इतना मार मारेंगे ना रे बेटा तुमको, तुम्हारा मस्ती छुड़ा देंगे साला सुअर, पेशाब करके बैठ गया हमारा सीट पर, हमने ऊपर आरोप लगा रहा। अरे भाई साहब, बात करने का तमीज नहीं है आपका लड़का को, हमको सुअर बोल रहा है, और अपना शकल कुत्ता जैसा है वो नहीं दिख रहा है, हमको सुअर बोल रहा है, देख रहे हैं ना। अरे काला कद्दू, तुमको कितना बार समझाया है, तमीज से बात करो, नहीं तो फिर हम चाचा को बोलेंगे मारने तुमको। अरे फिर क्या कॉल किया रे पागल तुम? अरे पापा, बाथरूम में बैठे, फ्लश में पानी नहीं आ रहा है। अरे क्यों, फ्लश तो ठीक था। लेकिन अभी ठीक नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, हम फंस गए, क्या करें? अरे समरसेबल चलाए थे तुम? अरे समरसेबल चलाना तो हम भूल ही गए, टंकी लगता है खाली हो गया पापा। अरे टंकी खाली हो गया तो समरसेबल चलाओ, तब ना पानी आएगा। गधा कहीं का, कोई बुद्धि नहीं है, खाली फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। अरे पापा, हम तो बाथरूम में नंगा बैठे, बाहर कैसे निकले, हमको कोई देख लेगा तो? अरे पागल, घर में कोई है ही नहीं तो कौन देखेगा, निकलो और चलाओ। ओ पापा, हम तो भूल ही गए थे कि घर में अकेला हम ही बैठे हैं। ठीक है, जाते हैं, चलाते हैं समरसेबल। फोन रखिए, फालतू का बकवास करते हैं फोन करके, खाली बिल नहीं लगता है क्या? रखिए। अरे साला, तुम बार बार फोन करता है अपने और हमको उल्टा सीधा बोलता है, तुमको घर आएंगे ना तब बताएंगे हम। ई साला बुड्ढा को हम छोड़ेंगे नहीं, अभी इसको ठीक करेंगे, इसके चक्कर में हमको बार बार पापा डांटते हैं, अभी इसके मुंह पर जाकर पेशाब करेंगे हम।
अरे अरे ये क्या कर रहे हो? हमरे ऊपर पेशाब कर रहे हो? अरे भाई साहब देखिए आपका लड़का हमरे मुंह पे पेशाब कर रहा है। अरे काला कद्दू पागल हो गया क्या तुम? ये क्या कर रहा है? कभी सीट पे करता है, कभी इनका मुंह पे पेशाब कर रहा है। तुम मार खाना है क्या तुमको? पेशाब लगा तो बाथरूम जाओ ना। अरे मार खाना नहीं है, मार खाएगा अब ये साला। चुप साला बुढ़ा, अपना सीट पर पेशाब करके हमको सोने के लिए भेज दिया और अपने मेरे सीट पर सो गया और काबिल बनता है साला सुअर। और आप भी चुप रहिए पापा, आज हम अपना असली रूप में हैं। आज हम छोड़ेंगे नहीं इस बुढ़ा को, पेशाब करके पूरा इसको गिना देंगे हम। और हमको ये बुढ़ा मारा था, अब हमको अपना प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है हमको। अरे देखे भैया देखे, अपना नालायक बच्चा को हमरे ऊपर पेशाब करके जीवान लड़ा रहा है और 1.5 फीट का है नहीं, बोलता बदला लेंगे। अरे छोड़ो छोड़ो, बचाइए भैया छोड़ो। हाँ साले लेंगे बदला, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे ये क्या हुआ? काला कद्दू का मुंह कैसे टूट गया है? इतना चोट कैसे लगा है कद्दू इसको? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, आप तो जानते ही है पकोड़ा जी कैसा है ये काला कलूठा, एक नंबर का नालायक है। ट्रेन में एक चाचा थे, उसको उल्टा सीधा बोल रहा था, उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा था उसके ऊपर। पता है ट्रेन में क्या किया है? ट्रेन में उस चाचा को तकलीफ हो रहा था, उसको अपर सीट मिला था। तू हमसे आके रिक्वेस्ट किया कि अपना बचुआ को आप ऊपर भेज दीजिए, हम नीचे सो जाते, काहे कि हमको बार बार टॉयलेट लगता है, दिक्कत होता है जाने में। तो हम दे दिए। तो ये जाके क्या किया, उसका सीट पे ऊपर जाके टॉयलेट कर दिया और उसके बाद चाचा पे इल्जाम लगा रहा है कि वो टॉयलेट करके गया है। इतना बदतमीज लड़का है ये। उसके बाद चाचा को गुस्सा आ गया तो हम बोल दिए चाचा को कि मारो इसको, काहे कि बदतमीजी कर रहा था। तो चाचा मारा है इसको, तब समझ में आया इसको, शांति से बैठा है। उसके बाद भी फुटानी नहीं छूटा, मुंह फुला के बैठा था, मौका के तलाश में था कि हम इधर उधर हो तो बुढ़ा कोई मारे। चाचा इतना अच्छा था, बार बार उसको बुढ़ा बुढ़ा बोल रहा था। अरे नालायक एक नंबर का ये नालायक, हमको भी पसंद थोड़ी ना आता है। तमीज नाम का कोई चीज ही नहीं है। हम बचपन ही में तुमको बोले थे, जब ये पैदा हुआ था ना, बोले थे ना तब तुमको हम, ये लड़का सही नहीं निकलेगा, इस पे ध्यान देना। तुम ध्यान दिए नहीं, बिगड़ गया, अब कोई काम का ही नहीं है। अरे वो बुढ़ा और हमारा बाप कम था क्या, जो ये मौसा भी स्टार्ट हो गया हमारे लिए बकबक करने के लिए? हम बेकारे आए पापा के साथ, यहाँ पर घर में रहते वही सही था। अच्छा उस सब बात छोड़िए पकोड़ा जी, घर तो बड़ा बढ़िया बना लिया आप, लगता है धंधा पानी आपका बढ़िया चल रहा है। अरे कहाँ धंधा पानी बढ़िया चल रहा है, हमारा तो दिमाग खराब हो गया है, बिजनेस अब बेकार हो गया है, इतना कंपटीशन हो गया है कि पूछिए नहीं। चलिए आप बोल रहे हैं नहीं पूछने तो नहीं पूछते हैं। अरे नहीं नहीं, हम बताते हैं आपको। आप बताइए, ऐसा हाल हो गया है मार्केट में, 55 रुपया का खरीदा हुआ माल 53 रुपया में भी आप बेचना चाहिएगा ना तो भी नहीं लेगा, उसमें भी नाटक करेगा और उसके बाद अगर मान भी गया तो उधार मांगेगा, पैसा नहीं देगा आपको। बताइए ये दिन आ गया है। हम तो अपना बच्चा लोग को बोल दिए बिजनेस मत करना भाई, तुम लोग पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनो, बहुत मोटा कमाई होता है उसमें, और यानी तो बड़ा कंपनी में जॉब करो, काहे कि बिजनेस अब खराब हो गया है। हाँ पकोड़ा जी ये बात तो आप सही बोल रहे हैं, बिजनेस में अब वो दम नहीं रहा। हमारा भी अब ऐसा होता है किसी किसी दिन फालतू बैठे रहते हैं दुकान पे। खैर वो सब छोड़िए, साला का शादी है, आपको आना है, फोन पे तो बता ही थे। अरे हाँ हाँ आएंगे आएंगे, काहे नहीं आएंगे, अब तो तुम टिकट भी कटवा दिए हो। अच्छा ये बताओ, सारा तैयारी तुम ही कर रहे हो? हाँ हमको ही दिया गया है तैयारी करने के लिए, सारा खर्चा तैयारी सब हम कर रहे हैं, शादी भी हमको करवाना है, हमारे ऊपर सारा ड्यूटी लगा है, पैसा भी हमको खर्च करना पड़ रहा है। एक तो दुकानदारी बढ़िया से चल नहीं रहा है, ऊपर से साला का शादी करवाओ, उसमें पैसा खर्च करो। अरे साला का शादी में तुम पैसा खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा कमाई तो बढ़िया होगा ना, तभी ना खर्च कर रहे हो। अरे नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, जबरदस्ती हमको खर्च करना पड़ रहा है। अरे हाँ हाँ वो तो हमको पता है। ये बताओ बुकिंग वगैरह किए हो, होटल वगैरह? अरे कहाँ, अभी होटल वगैरह कहाँ बुक किए है, अभी तो खाली निमंत्रण लेके निकले हैं, अभी तो होटल वगैरह बुक करना है, फूल वाला से बात करना है, काफी प्रेशर है मेरे माथा में। और ये काला कलूठा लोग तो कोई काम का है नहीं, ये लोग तो कुछ करेगा नहीं और ना ही करने देगा। हम कुछ भी करना चाहते ना सही, उसमें टांग अड़ाता है ये लोग। अब देखिए आपको निमंत्रण देने आ रहे थे तो साथ में आ गया हिंडली की तरह, ट्रेन में कर लिया झगड़ा, चोट लग गया, अब इलाज कराने के लिए तो हमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा ना, हमारा तो दिन खराब जाएगा। ये लोग तो समझता नहीं है, अब क्या करे, पैदा किए हैं तो झेल रहे। अरे तो हम बोले थे आपको पैदा करने, कौन बोला आपको पैदा करने? एक तो आपको तमीज नहीं है बात करने का, कहाँ क्या बात करने को सोचते नहीं है, खाली बड़े हो गए हैं। आपके चक्कर में हर जगह हमारा बेइज्जती होता है और वो बुड्ढा से भी हम मार आपी के चक्कर में खाए, नहीं तो उसको हम बढ़िया से बता देते। और ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कोई काम नहीं करते हैं? कोई काम दीजिएगा तब न करेंगे, सारा काम तो बोलते हैं हम करेंगे, काहे कि आपको किसी पर विश्वास होगा तब न दीजिएगा। जब सारा काम खुद ही लीजिएगा, खुद ही कीजिएगा तो हम लोग करेंगे क्या घंटा? एक तो आपसे कोई काम होता नहीं है, खाली चिल्लाते हल्ला करते हैं। जब नहीं होता है कोई काम तो दूसरे को देना चाहिए। नहीं हम ही करेंगे सब काम, काहे कि नाम होगा ना हमारा, हम दिखाएंगे कि अकेले हम सब काम किए हैं। नाम के पीछे मरते हैं, नाम के पीछे। अरे तुम चुप रहो बदतमीज कहीं का, जवान लड़ा रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। सही क्या वो चाचा तुमको जो मारा, अब एक शब्द भी बोला तुम तो तुमको हम भी मारेंगे और इलाज भी नहीं कराएंगे तुम्हारा। खाली बकवास करते हो, यहाँ से चलना है कद्दू पर हम लोग को वापस, होटल वगैरह बुक करना है, समझे? सीखना कैसे किया जाता है, बकबक करने से नहीं होता है। कोई काम आएगा तुम लोग को तब ना देंगे कोई काम करने के लिए, छोटा मोटा कोई काम देते वो भी नहीं होता है तुम लोग से, और तुम लोग इतना बड़ा बड़ा काम दे देंगे, पागल।
चुपचाप से बैठे रहो।